रोगियों और रिश्तेदारों को सबसे पहले कटे हुए हिस्से की खोज करनी चाहिए। जब वो अंग मिल जाए तो उसे जीवित रखने के लिए सबसे पहले एक छोटी पॉलिथीन लें, जो कि कहीं भी आसानी से उपलब्ध रहती है। फिर कटे अंग को अच्छे से साफ पानी से धोकर उस साफ पॉलिथीन में डाल लें और उसकी गांठ बांध लें। उसके बाद इस पॉलिथीन को एक दूसरे बर्फ से भरे बड़े पॉलिथीन में अंदर इस तरह बांधकर लटका लें कि कटे हुए अंग का सीधा संपर्क बर्फ से ना हो, यानी कि पॉलिथीन में भी बर्फ और अंग एक दूसरे को ना छुएं, बस अंग को हल्की ठंडक मिलती रहे। इसके बाद जल्द से जल्द मरीज को कटे हुए अंगों के पॉलिथीन के साथ बड़े अस्पताल। ठीक है, तो हमारे पास जब कोई पूरी फैमिली को किसी एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती है, फादर को, बच्चे को और दो बच्चे को, और मदर तो अपने आप ही इंजर्ड हो जाती है जब फैमिली ऐसे इंजर्ड हो जाती है और काफ़ी दूर होते हैं एमपी मुरैना में, और फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इसके एक्सपर्ट हैं जो कि जयपुर में, और उनका भी कोई नोन टू है, इतना क्लोज रिलेशन नहीं है। तो इतनी दूर से जब इतनी सीवियर इंजरी होने के कारण जब आदमी शिफ्ट होना चाहता है दूसरी जगह, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या करोगे, हाथ को बचाओगे क्या, कितना पैसा लगेगा, ये सारे क्वेश्चन होते हैं आने से पहले। तो इनके पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे चोट लगी थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, इतनी दूर हमारे पास आने के बाद इनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। मैं तो इन दोनों को देख के, क्या तीनों को देख के बहुत खुश हूँ कि ये हाथ जो है इनका जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, क्रश हो चुका था, याद ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। और ये जो हाथ जो बिल्कुल मुड़ते सिरने में बहुत दिक्कत था, और इन्फेक्शन, पस और स्किन खुल गई थी, जो मस्त है। और 1 महीने ये लोग अस्पताल में रहे थे। इनसे पूछते हैं इनको पूरे ट्रीटमेंट में क्या क्या बेटरमेंट लगा, और आप लोगों इनसे क्या सीख सकते हो। हाँ जी सर, आप पूरा अपना ट्रीटमेंट बताओ पहले, फिर बाद में इनसे तो पूछ ही लूँगा। हाँ जी। बताओ, हाँ पूरा अपना, इनको जब कैसे चोट लगी वोट लगी वो सब बता दो। ये मेरे साले का बच्चा है और इनके साथ एक बच्चा और था, इनकी फैमिली का ही, और साथ में इनके फादर भी थे। तीनों ये टेम्पो ट्रैवलर से रात को 12 बजे करीब एक एंगेजमेंट से वापस आ रहे थे, तो वो टेम्पो ट्रैवलर पलट गई थी, जिसके नीचे इस बच्चे का और अखिल और इसके साथ इसका एक फ्रेंड था, दोनों का हाथ टेम्पो ट्रैवलर के नीचे दब गया था। तो वो टेम्पो ट्रैवलर उठा के बड़ी मुश्किल से इनका हाथ खींच के निकाला था। ठीक है। और उस हाथ की ये पोजीशन थी कि उस टाइम उसमें से इतना ब्लड निकल रहा था कि मतलब बाल्टियां भर गई थी ब्लड से। उसको हम लेके आए थे, और इसके फादर थे, उनके भी हाथ में आई थी काफ़ी बड़ी सर्जरी, उनकी भी हुई थी, वो भी इनके साथ ही थे। ये 3 लोग सीवर उसमें डैमेज हुए थे, इनके हाथ तीनों के। इनको हम लेके तुरंत वहाँ से मुरैना गए थे, मुरैना मना कर दिया था, बोले इनको ग्वालियर ले जाओ नियरेस्ट। तो फिर हम ग्वालियर लेके गए थे, वहाँ हमने एक हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया था। वहाँ डॉक्टर ने देखते ही इनको एडमिट कर लिया था, इमरजेंसी में आईसीयू में रख लिया था। और अगले 2 दिन तक हमारे समझ में नहीं आया, उन्होंने इसको हॉस्पिटल में ही रखा और केवल इनकी ड्रेसिंग ही करते रहे थे। तो एज एन रिलेटिव मैं भी मिलने गया हुआ था इनका, और मैं जयपुर से ही हूँ, मैं जयपुर ही रहता हूँ, और मेरी फैमिली में ऑलरेडी 2 से 3 सर्जन है, और मेरे जिया जी खुद कार्डियोलॉजिस्ट है। तो मैं भी इनको देखने गया था, वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट देखा। तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि मैंने जब जीआई से बात की तो एक तो इनको आईसीयू में रख रखा था, तो इनके एक तो हाथ में प्रॉब्लम थी। तो जीआई ने कहा कि आईसीयू में रखने का और उसमें रखने का क्या मतलब है, भाई हाथ में प्रॉब्लम है तो कम से कम उसको हाथ का क्या पोजीशन है। जब हाथ की हमने उनको बताई तो उन्होंने कहा कि देखो हाथ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज़ तो मैं सजेस्ट करूंगा, इसके लिए आजकल स्पेशलाइज हैंड सर्जन होते हैं। जब हाथ में ही प्रॉब्लम है तो आप हैंड सर्जन को दिखाओ किसी को भी। फिर हमने वहाँ हॉस्पिटल में बात की तो उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जन और मतलब कई डॉक्टरों को, ऑर्थोपेडिक्स के भी लाए, कई सारे डॉक्टर लाए, पर उनसे मन नहीं भरा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा था हैंड सर्जन। तो मैं उनको जो भी डॉक्टर आता उसको सर्च करता गूगल पे, कोई भी हैंड सर्जन नहीं था स्पेशलाइज। तो मेरे दिमाग में तो डाउट ही था, पर वहाँ पे काफी सारे रिश्तेदार थे, सब थे अरे साहब कहाँ ले जाएंगे, ये करेंगे, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सब कुछ है। तो मैंने उनसे यही कहा भाई यहाँ पे कोई हैंड सर्जन हो उससे दिखवा दो, मन भर जाएगा हमारा। तो वो हॉस्पिटल वालों से फिर हमने, जीआई ने 1-2 डॉक्टरों के भी नाम मुझे बताए कि यहाँ पे आप या जयपुर आने का अगर उनका मन हो तो यहाँ पे तो स्पेशलाइज्ड हैंड सर्जन दो। तो मैंने कहा यार पहले तो इनका मन देखूं, ये इतनी प्रॉब्लम में थे, फादर कुछ करने के मुंह उसमें नहीं थे, उनके भी हाथ में बड़ी सर्जरी थी, ये सारी प्रॉब्लम थी। पर इन लोगों के रिलेटिव्स बोले अरे कहाँ ले जाओगे, ग्वालियर क्या करोगे। तो मैंने जब जिया जी को बोला तो जिया जी ने कहा देख ये इन केसेस में 2-3 दिन का टाइम होता है, अगर कोई मसल्स वसल्स या कोई सीवर इंजरी नर्व्स की हुई होगी ना तो वो 3-4 दिन तक तो एक्टिव रहेगी, तो डॉक्टर कुछ कर पाएगा। तुम 7 दिन बाद पहुंचे तो डॉक्टर भी कह देगा भाई काट दो इसको, अगर कुछ केस हो गया तो, क्योंकि मैंने तो ना देखा है वो क्या है, तुम बता रहे हो इस हिसाब से तो बहुत सीवर है।
जब ये तुम कह रहे हो कि वहां पे साला कोई मांस का लोथड़ा तक तुमको नहीं दिख रहा है पूरे उसमें हाथ पे, सब साफ है, हड्डियां निकल आई हैं, तो फिर तो सीवर ही है। इस हिसाब से देखा तो सब कुछ एक दिन तो इसमें ही निकल गया हमारा। दूसरे दिन फिर हमसे बोला गया कि उस हॉस्पिटल से ये फोटो ले लो इनके, जिससे हम आगे डिस्कस कर सके। फिर मैं दूसरे दिन दोबारा धौलपुर से वापस इनके पास गया। हॉस्पिटल से 2 दिन हमने ट्राई किया, उन्होंने फोटो भी नहीं दिए। फिर लास्ट में मेरे जीआई ने अमित सर का नंबर दिया मुझे, तो बोला एक बार तू इनसे बात कर ले। एक तो अमित सर का फोन नहीं उठाता, अच्छा, तो मैंने फोन उनके रेफरेंस से हाँ हाँ उनको किसी से फोन करवाया, तब उनके 10:30 बजे उन्होंने मेरा फोन पिक किया। हो सकता है शायद सर्जरी में होंगे या जो भी होगा। फिर 10:30 बजे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा देखो अमित, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो फोटो लाओ या पेशेंट लाओ, तब मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगा। नहीं कुछ दिख रहा तो तुम मेरे पास आ जाओ। अब वो ना हॉस्पिटल वाले फोटो दे रहे ना कुछ देख रहे। फिर हमने 2-3 जगह और बात की। मेरे जो फैमिली में अच्छे डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स के भी डॉक्टर हैं दुर्लभ जी में, उन्होंने कहा देखो अगर हाथ सही हो सकता होगा तो अमित कर देगा, और नहीं हो सकता तो कोई नहीं कर पाएगा। इससे बेटर है कि हाथ का ही केस है, तो उनसे अच्छा कोई और बता नहीं सकता इस चीज को। फिर मैंने इन सबकी फैमिली को भी समझाया, सबको हुआ। फिर वहाँ की सिचुएशन देखी, वहाँ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से डिस्चार्ज करा के सुबह ले चलते हैं। सुबह हम इनको तुरंत वहाँ से निकले तो हमें डिस्चार्ज में 11-12 बज गए। हम सुबह यहाँ पे शाम को 5-6 बजे तक आए। हमने डॉक्टर साहब को बता ही दिया था, इनके अटेंडेंट वो इनके रहते हैं शंकर जी, उनको भी बोल दिया था। उन्होंने कहा आप आ जाओ, हॉस्पिटल पहुँच जाओ। तो उनको भी बोल दिया, तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए वहाँ। फिर वहाँ हमने इनको एडमिट करा दिया। फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, साहब इतनी दूर से आए हैं, एक बार आप रात को आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार देखता हूँ मैं, टाइम होता है तो एक बार कोशिश करता हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब 9 बजे करीब आए। फिर उन्होंने कहा कि यार पट्टी वट्टी खोल के भी देखी, बोले यार है तो मैटर, अब देखते हैं कुछ सुबह करते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर मेरे खुद के फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा भाई स्पेशलाइज पे जा रहे हो, अब हार्ट की बीमारी है, तुम जाओगे ऑर्थोपेडिक्स वाले पे तो क्या उम्मीद करोगे। भाई हैंड सर्जन है, जो होगा बेस्ट कर ही देगा, नहीं करेगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। पैसे तो लेगा ही डॉक्टर, भाई नहीं करेगा तो भी पैसे लेगा। उन्होंने साफ बोल दिया जो करेंगे वो देख लेना अब तुम, बाकी हम होगा जो तो आपको विश्वास कैसे हो रहा था हमारे ऊपर? सिर्फ विश्वास तो ये मेरी रिसर्च करी थी आपने? रिसर्च भी की थी, दूसरी बात आपके कुछ केसेस के वीडियोस भी देखे थे, उनमें भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी, और हाथ की पोजीशन देख के लग रहा था यार ये तो। और शक्ल देख के कैसा लग रहा था, ये डॉक्टर कर शक्ल पाएगा देख नहीं के कर तो पाएगा? डॉक्टर साहब ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, भगा नहीं दे हॉस्पिटल से, भगाना दे, ऐसे तो नहीं हुआ है। अच्छा कि भाई इनको कुछ मत पूछो, ठीक है अभी पहले होने दो। है? अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? अच्छा, अखिलेश यादव जैसा लग रहा। अच्छा तो ठीक साहब है। इनकी फिर फिर सर्जरी वर्जरी हुई दोनों की। शुरू में तो ये भी बड़े पैनिक में थे यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर साहब तो कुछ बता ही नहीं रहे, बस ये और कह दी कि गारंटी और नहीं है भाई, हाथ वाथ देख लेना, लाए हो तो मेरे पास और पूछ पाछ आओ, कहीं पूछना हो तो, किसी को फोन कराना हो, फोन करना हो, सब करके तब आना मेरे पास एक दिन बाद। अच्छा अभी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, आप देख लो। और तो हमने कहा नहीं साहब आपसे ही कराना है, हम सब कुछ देख के आ चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसकी सर्जरी हुई। एक तो ये छोटे बच्चे थे तो दिक्कत थी, घबराए हुए थे, तो इसकी अखिल की तो 2 सर्जरी हुई थी, तीन सर्जरी हुई थी। और इसके साथ जो बच्चा था उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर थी, पर फिर भी वर्स थी। तो कंडीशन तो दोनों की, पर उसकी थोड़ी ठीक थी। दोनों की सर्जरी हुई। हम करीब 1 महीने तक यहाँ रुके थे, और डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरे पास तो इतने दिन शायद पहला ही कोई पेशेंट रुका होगा। सबसे दिखा दे अपना चला भी रहा है ये। परफेक्ट, क्या बात है, ऐसे फुल स्ट्रेट कर दे, क्या जिंदाबाद। अच्छा अब तुम बताओ बच्चा, तुम्हें हमारे बारे में क्या बेकार, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो फैमिली मेंबर तो खुश हो रही होती है कि अच्छा डॉक्टर है, लेकिन जब डॉक्टर पेशेंट के पास आता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं आज कितना दर्द देगा, कितने इंजेक्शन ठोकेगा और पता नहीं क्या करेगा। जब मैं तुम्हारे पास आता था तुम्हें मुझसे डर लगता था या अच्छा लगता था? अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? पकड़ लो अपने। तुम्हें डर नहीं लगता था आज डॉक्टर दर्द करेगा, ये करेगा, आज ऑपरेशन मत करो सर, मेरे को मत चलाओ सर? लगता था, पर आप तो बेहोश कर देते थे। बेहोश कर देते? नहीं, ओवरऑल मेरी शक्ल से डरावना तो नहीं लगता था? नहीं। हाँ, जैसे बाकी लोग लगते हैं। जैसे मेरे को अपना बचपन याद है, अगर कोई वैक्सीन भी लगाने आता था ना, मैं नीचे छुप जाता था। तो तुम्हें ऐसा डर लगता था कि छुप जाऊं कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं? मैं तो उठ ही नहीं पाता था पलंग पे से। अच्छा, भाग नहीं सकता था? नहीं तो भाग लेता। हाँ। अच्छा, एक अपना गाना सुना दे अच्छा सा, भगवान वाला कोई सा भी, क्योंकि तुम बहुत भगवान का सबसे बड़ा ये वो है, मतलब क्या भक्त, मतलब इतने सारे टाइम इतने गाने सुनाए पूरे वार्ड को कि सोच नहीं सकते आप। एक कोई भी सुना दे। वो मैंने कौन सा था, गरीब आया जो, मैं तो सुदामा गरीब आया। मैंने राम भगवान को सुनाऊंगा। हाँ हाँ, कोई सा भी सुना दे। हाँ हाँ, एक सुना दे, एक। हाँ
अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे माफ हमें कर दो, महलों में राजा राम पाँव जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका। एक बार आप और बता दो सर अपने बारे में, अपने और अब मैं क्या कहूँ, सब जीजा जी ने सारी बातें बोल दी, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन वैसे अपना हाथ का मूवमेंट देखा जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, कुल मिला के बात ये है। इससे हाँ, अच्छा कुछ हो नहीं ये सकता। बिल्कुल हाथ ऐसे था हाँ बिल्कुल ऐसे रह गया था, ऐसे रह बिल्कुल गया था। था। और ये जो अब मूवमेंट सब आया बिल्कुल एकदम ओके हो गया। और अमित सर ने हाँ, मैं कुछ कहने के लिए बचा, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है मेरे पास, तो अब शब्द नहीं है कि जी मान के जो भी आदमी ये सुन रहा है उनको आप ये अपना एक्सपीरियंस बता दो कि भाई हमसे कितना डरना चाहिए, हमारा फोन नहीं उठता है तो डरना चाहिए, हमारा जो नहीं, डरने सेंटर है वो की तो कोई कितना। बात ही नहीं है, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। सर इतने फ्रेंडली हैं, कुछ पूछो मत। और जो भी मैंने तो काफ़ी केस देखे यहाँ पे, निराश होके कोई नहीं गया, कुल मिला के बात ये थी। ठीक है, तो बस ये आप सब लोगों के लिए इतनी बड़ी स्टोरी, पहला इतना बड़ा वीडियो होगा, वो एडिट भी कर देगा पुनीत। तो आप सब लोगों को ये बताना होता है, इमरजेंसी वाला आदमी भी हमारे पास आता है, नॉन इमरजेंसी वाला भी आता है, फ़ोन नहीं उठता है तो भी आता है, उसके रिलेशन नहीं होते हैं तो भी आता है, उसके रिलेशन होते हैं तो भी आता है। वो एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं। जो भी आदमी ये सोच रहा होता है कि हमारा ट्रीटमेंट हमारे घर पर ही हो जाए, हमारे रास्ते में हो जाए, हमारी कहीं दिक्कत ना हो, हमें कोई कोशिश करनी ना पड़े, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको ही करनी है। अगर ये लोग खुद मेहनत नहीं करते, ये लोग खुद मेहनत नहीं करते, फैमिली मेहनत नहीं करती, तो कुछ रिजल्ट नहीं आता। डॉक्टर अपनी जितनी मेहनत कर चुका है वो लाइफ में कर चुका है। अब उसको सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे प्लान करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट लाना है वो तुम लोगों को लाना है, डॉक्टर को नहीं लाना है। डॉक्टर तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, जैसे टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है। लेकिन आप ये कहो टीचर ही एग्ज़ाम दे आए वहाँ पर, और क्या कहते हैं, मैं बैक एंट्री से पैसे दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये भी आप ही कर लो, दर्द, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।